बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर देखो, इसमें अपन ने क्या किया था कि तीसरे चैप्टर में जो उपमानुक्रम का वो लेसन था वो कंप्लीट किया था टॉपिक, क्योंकि वो थर्ड यूनिट में था। अब देखो एक है फोर्थ चैप्टर, चैप्टर नंबर फोर्थ, इसमें है तुम्हारी यूनिट नंबर जो सेकंड है उसके कुछ पार्ट। फोर्थ नंबर पे पेज नंबर पुरानी बुक में है 171 पे, ठीक है। टॉपिक कौन सा है? 4.09 प्रमेय, 4.09 है टॉपिक है ये, और प्रमेय कौन सी है? 4.08। यहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है कौन सी? यूनिट नंबर थर्ड का दूसरा पार्ट, चैप्टर नंबर फोर्थ में। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल। लिख देती हूं ये कि संवर्त अंतराल में संतत फलन के गुणधर्म, ये यहां से स्टार्ट है भाई। अगले चौथे लेसन में दूसरी यूनिट उपानुक्रम का टॉपिक है, तीन थ्योरम उसमें कर लेना। अब 4 थ्योरम इसमें है, बहुत इजी है और अच्छे से करना। देखो प्रमेय नंबर 0.8 क्या है कि यदि फलन f(x) संवर्त अंतराल a b में संतत है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अंतराल को परिमित उप अंतरालों में विभक्त किया जा सकता है। ताकि एक उप अंतराल में प्रत्येक युग्म x1 एवं x2 के लिए f(x1) माइनस f(x2) अर्थात फलन का दोलन एप्सिलॉन से कम होगा। ये इतनी बड़ी थ्योरम है भाई। देखो कि यदि फलन f(x) संवर्त अंतराल ए बी में संतत है, ठीक है, ए बी में क्या दे संतत है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अंतराल को परिमित उपरांतर, इसको अंतराल छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। ए बी के बीच में जो अवयव है ए, और जैसे x है तो एक्स भी ले लिया, दो अंतराल बन गए। परिमित अंतरालों में विभक्त किया जा सकता है ताकि एक उपरांताल में प्रत्येक x1 x2 के युग्म क्या बन जाएंगे? ये f(x1) माइनस में f(x2) क्या बन जाएगा? ये f(x1) टू f(x), ठीक है। अब इसमें क्या जाएगा? f(x2) अर्थात f दोलन इससे एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो उत्पत्ति में एक थ्योरम कंप्लीट होती है। उत्पत्ति में लिखेंगे अपन कि माना प्रमेय सत्य नहीं है, माना प्रमेय सत्य नहीं है मानेंगे, यानी कि उपरंतराल में नहीं है, बटा जाएगा कि अर्थात क्या लिख देंगे? अंतराल ए बी के किसी भी विभाजन में, ए बी के किसी विभाजन के लिए कम से कम एक उप अंतराल ऐसा होगा जिसमें प्रमेय सत्य नहीं है। देखो अगर प्रमेय सत्य नहीं माना है तो अर्थात उपरंतराल ए और बी के अंतराल करेंगे कुछ, यानी कि x ले लिया बीच में तो ax x b
इसमें से एक अंतराल जैसे ए एक्स मान लिया, ए और एक्स अंतराल है वो मान लिया, ये प्रमेय सत्य नहीं है इसमें, उसमें प्रमेय सत्य। ऐसे अपन अंतराल करते चलेंगे, देखना एक बारी कि कम से कम अंतराल उप अंतराल जिसमें प्रमेय सत्य नहीं है। अब अंतराल क्या मान लेते हैं, अब अंतराल मान लिया जो ए अंतराल I0 मान लिया, फर्स्ट अंतराल I0 दो समान, ये I0 अंतराल है भाई, दो समान उप अंतरालों में बांटेंगे, दो समान उप अंतराल में बांट दिया। उप अंतराल में कैसे बांट दिया, इसमें क्या ले लिया, एक अवयव सी ले लिया, यानी कि ए सी, ठीक है, ए सी व और सी और बी में बांट दिया, ठीक है, एक अंतराल ले लिया ना बीच में सी, और उन दोनों का अलग अलग अंतराल कर लिया, ए और सी और ए सी और बी में विभाजित करते हैं। तब क्या करेंगे, तब प्रमेय दोनों अंतरालों में से कम एक असत्य है, कम से कम एक असत्य ले लिया ना अपन ने कि दो अंतराल ले लिए ए सी ए बी, लेकिन इसमें अपने प्रमेय सत्य नहीं माने। क्यों नहीं माने, क्योंकि एक ना तो एक असत्य गलत है, ये या तो ये गलत है या ये गलत है, जब भी तो पूरी गलत हुई है, तो ये प्रमेय असत्य है। अब देखते हैं दूसरे, इसको पढ़ना बहुत इजी है कि इसमें परिभाषित तब प्रमेय दोनों अंतराल में कम से कम एक माना। अब लिखेंगे माना प्रमेय, अपन ने क्या मान लिया, इस अंतराल में सत्य है, सी बी में असत्य है, सी बी में असत्य है, तथा इस अंतराल को अपन क्या ले लेंगे, I1 से व्यक्त करते हैं, I1 से ए बी के फर्स्ट आ गया ना, ए बी के अंतराल को I1 से व्यक्त करते हैं। अब I1 से व्यक्त करते हैं तो यानी कि I1 के क्या ले लेंगे, A1 और B1, इस अंतराल को A1 B1 से व्यक्त किया, A1 ये C और B को लिख दिया A1 B1, और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इस उप अंतराल की लंबाई B माइनस A/2 है, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या होती है B माइनस A, उसमें से लेंगे ना B माइनस A/2। अब पहले दूसरे में से पद दूसरे, अब इस अंतराल को अब लिखेंगे, इस उप अंतराल को, उप अंतराल है ना जो उप अंतराल कौन सा, इसको माना था ना I1 A1 B1 को अपन क्या करते हैं, फिर विभक्त करते हैं, को विभाजित किया, अब विभाजित किया जिनमें से उप अंतराल एक सत्य नहीं है, असत्य है, यानी कि इसको भी करेंगे, यानी कि ए बीच में क्या लेंगे, C1 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया इसका मध्य बिंदु A1 का क्या ले लिया C1 B1, तो क्या हो जाएगा, एक तो C1, एक अंतराल क्या बन गया A1 C1 और वह दूसरा C1 B1, और C1 B1 क्या है, माना इसको किसके बराबर मान लिया, A2 B2 के, यानी कि A2 और B2 को मान लिया, और ये क्या है असत्य, क्या मान लिया, ये असत्य मान लिया, ये तो समझाने के लिए था, असत्य मान लिया। अब असत्य मान लिया तो ऊपर अंतराल की लंबाई क्या होगी, अपन क्या करेंगे, सब अंतरालों में क्या करेंगे, एक को असत्य मानेंगे, तो उप अंतराल की लंबाई वही हो जाएगी B2 माइनस A1, तो लिखेंगे अपन इसको B1 माइनस A², वापिस तो लंबाई तो वही चलेंगे ना पदों में, तो A2 B2 नहीं लगाएंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, या नीचे स्क्वायर बढ़ता चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, होगी इसकी उप अंतराल। इसी प्रकार लिखेंगे अपन, इसी प्रकार क्या करते रहेंगे, उप अंतरालों को बढ़ाते रहेंगे, इसी प्रकार अंतराल के समविभाजन के अंतराल की पुनरावृत्ति ऐसे करते जाएंगे। अब इसका A3 B3 में टुकड़े कर देंगे, पुनरावृत्ति करने पर
उप अंतराल कौन से प्राप्त हो जाएंगे लास्ट में? ये I2 तक पहुंच गए, ये IN प्राप्त हो जाएंगे। IN यानी कि AN BN इस प्रकार प्राप्त होगा, जिसमें क्या होगी? प्रमेय असत्य है। अब देखो प्रमेय सत्य है, असत्य है और लंबाई उपअंतरालों की बढ़ती जाएगी। तो एक ऐसा अनुक्रम प्राप्त होता है, जैसे एक I0 सबसे बड़ा, I1, I2 और IN, और IN की लंबाई कितनी हो जाएगी? B माइनस A की पावर 2 की पावर n। अब IN n टाइम्स टू 0, ठीक है। IN लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी B माइनस A की पावर 2 की पावर n, ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्रत्येक लिखेंगे, इसमें प्रत्येक उप अंतरालों में प्रमेय असत्य है, ठीक है।